अनदर डे अनदर व्लॉग। अभी मैं इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ रात की 8 बजे जाऊँगी। सो अभी मैं शावर लेके आ गया हूँ, ब्रश वगैरह सब कर लिया है। अभी हम चल के करेंगे हमारा स्किन केयर एंड देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मेरी जो कुछ मील्स हैं वो रात को ही प्रिपेयर करके रख देता हूँ। मतलब उनकी प्रिपरेशन मैं रात को ही कर देता हूँ ताकि मुझे सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो। दिस वॉज माई पोस्ट शावर कंडीशन। हमारा फैट आ गया बॉडी पे, पर कोई बात नहीं, 1-2 वीक और फिर हम वापस से एक लोअर बॉडी फैट पे जाने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि मैं 4-5 दिन के लिए बाहर था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा परसेंटेज हाई हो गया। तो मैं फटाफट से स्किन केयर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं रात को कैसे सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखता हूँ। डन गाइस, और हमने हमारे थोड़े वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। अभी ऐसे रात को नंगे नंगे घूमना बहुत गलत बात है। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है अच्छी तरीके से, ठीक है, बट प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। ये दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखूँगा। दही और दूध मैंने सुबह के लिए ले लिया है। नीचे राइस और पोटैटोस, बाकी अंडे, और इसके अंदर है इन तीनों बॉक्स के अंदर है चिकन, ठीक है, जो कि मैंने प्रिजर्व करके रखा है पहले से बॉईल करके। इसको मैंने डीप फ्रीज़र में डाल दिया था, तो मैं वापस से भी फ्रीज में डालने वाला हूँ और ये सब कट करके रखने वाला हूँ ताकि सुबह मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है अर्ली मॉर्निंग, और मेरी 2 मील्स सेम ही रहती है। मतलब कि लंच में भी मैं वही चीज़ खाता हूँ, चिकन एंड राइस, और शाम को डिनर में चिकन एंड राइस। बाकी उसके अलावा एक चाय, और उसके अलावा प्री वर्कआउट में बनाना या फिर ओट्स। बट ओट्स अभी मेरे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, तो मैं ख़त्म करके गया था। तो अभी हम ना उसकी जगह पे खाने वाले हैं, मतलब मैं भी केले यूज़ करूँगा मैं। तो अभी ये सब फटाफट से मैं एक बार कट कर देता हूँ। एक प्रो टिप, अगर आप अपनी सारी मील्स पहले से सोच के प्रिपेयर करके रखोगे, मतलब अगर आपके माइंड में क्लियर कि कल मुझे इतना खाना खाना है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं चीट करने के। क्योंकि अगर आपको जैसे ही भूख लगेगी तो आपके पास पहले से फ्रिज में या फिर बाहर खाना होगा कि आप सोचोगे यार क्या ही चीट करूँ, मेरे पास तो पहले से बना हुआ रखा है। तो ये मेथड ट्राई करो कि अपनी मील्स को ना पहले ही प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको बाहर का जंक खाने की इच्छा भी हो तो भी आपके पास हो कि यार पहले से मेरा खाना रखा हुआ है, मुझे यही खाना है। कुछ ऑलरेडी कट करके रख दिया है। अब सुबह मुझे ना ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चलाने पड़ेंगे। मैं आराम से उठूँगा, फिर फटाफट से सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, मैं फटाफट बनाऊँगा और अपने कॉलेज जाऊँगा। सो अभी इसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगा ऐसी डेस्क पे, थोड़े से असाइनमेंट लिखने, 1 घंटा पढ़ूँगा और उसके बाद फिर सोने जाऊँगा। एक बार मैं इन सबको फ्रीज में रख देता हूँ। मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है, बट मुझे अभी भी थोड़े से असाइनमेंट्स लिखने हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज, जिम, डाइट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालने में थोड़ी सी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बट ठीक है। हमें सुबह जल्दी भी उठना है और कॉलेज के लिए भी जाना है। अभी एक क्लास हो गई है, अभी एक क्लास और बाकी है हिंदी की, जिसके बीच में 1 घंटे का गैप है। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ, चाय वगैरह पीऊँगा, फिर वापस आऊँगा। मेरे दोस्त तो मेरे को दिख नहीं रहे, आसपास सारे बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में बैठ के कुछ फ़ायदा भी नहीं है ना। मेरी स्कूटी किधर है? मैं रखता तो इधर किधर ही हूँ सुबह, पर भूल जाता हूँ कि रखी कहाँ है। गाइस, तो यहाँ पर हमने हमारी स्कूटी खड़ी करी है, फटाफट से इसको लेके बाहर निकलता हूँ। वैसे सुबह से मैंने 1 कॉफ़ी 1 चाय पहले से पी ली है, बट ठीक है, चल जाएगा। छोटे ग्लास में तो कितना ही ज़्यादा दूध आता है और कितना ही क्या आता है। एक बार बाहर जाता हूँ, बाहर ही बैठूँगा 1 घंटे तक, उसके बाद आऊँगा। हिंदी क्लास आई थिंक आज 1 घंटे की होगी, वैसे 2 घंटे की होती है। और ये वाली चीज़ देखो कितनी क्यूट है, मतलब इससे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि ये मेरी चाबी है, मेरी गाड़ी है। भैया एक चाय दे दो ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कल जो मैं मेरा ब्लड वर्क करा के आया था वो एक नॉर्मल जनरल ब्लड वर्क था गाइस। इतना कुछ इसमें कुछ सीरियस होने वाली बात नहीं है। मतलब वो जो था, मैं जनरल टेस्ट करा के आया था, जितने भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं, क्योंकि मैंने एक भी बार कराया नहीं है, तो उसके वो कोई इतना सीरियस इशू नहीं है। और वो मैं एक बार एक डॉक्टर को भी जाके कंसल्ट करने वाला हूँ, मतलब कि देखते हैं कि क्या क्या अंदर बॉडी में चल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर रेगुलरली करवाते रहते हो ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, तो
पता रहता है कि अंदर चल क्या रहा है, और शायद मेरे को विटामिन D3 और विटामिन B12 की भी कमी है। तो अगर वो दोनों चीज़ें निकलती हैं तो फिर मैं मेरे सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करूँगा। बट अभी सबसे पहले तो मैं चाय पीता हूँ अपनी, और फिर वापस से 1 घंटे बाद क्लास लेने चलते हैं हिंदी की, और उसके बाद घर जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद आज मैं जिम शाम को जाऊँगा 4 बजे या 4 या 5:30 के आसपास, तो वही सब रहेगा। गाइस सामने सब खेल रहे हैं वॉलीबॉल, मेरा भी मन हो रहा है थोड़ा खेलने में, बट अभी के लिए मैं स्किप करूँगा क्योंकि मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ और आज मुझे लेग्स लगाने जिम में, तो नहीं वहाँ ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, पर देखने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा देखता हूँ जाके, देन फिर 1 बजे वाली क्लास लेते हैं। अभी हमारी हिंदी क्लास चालू हो गई है और मेरे तो असाइनमेंट भी पूरे हैं। भाई को तुमने सबमिट करे? चलो अभी क्लास में चलते हैं गाइस। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरा कॉलेज। तो बोला था ना कि चिया सीड्स के डब्बे में कुछ भर के रखूँगा, तो देखो भर के रख दिए चीनी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट मील, जिसमें है 200 ग्राम कर्ड, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था चिकन एंड राइस जो होते हैं ये भी सारे मेजर्ड होते हैं। तो सबसे पहली मील मेरी ये है, मतलब ब्रेकफास्ट में आजकल स्किप ही कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट की जगह पर सिर्फ मैं एक चाय पीता हूँ, और उसके बाद फर्स्ट मील ये है, यही सेम मील जो मेरी डिनर में होगी। और प्री वर्कआउट कुछ डिफरेंट होता है। 20 मिनट सोने का ट्राई किया, अभी हमें जिम के लिए जाना है, मैं ज़्यादा नहीं सो सकता, फिर मुझे रात को नींद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी फटाफट से एक बार नीचे जाता हूँ, मुझे ब्रेड लानी है और थोड़े से केले लाने हैं, तो मैं लेके आता हूँ। ऊपर से मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 40% है। मुझे जिम का भी रिकॉर्ड करना है, मुझे एडिट भी करना है, सब करना है, बट कोई ना, गवर्नमेंट ने बोला है 5 बजे आ जाएगी लाइट, तो देखते हैं। तो वाइज एज सच प्री वर्कआउट में हमें थोड़े कार्ब्स चाहिए होते हैं, तो मैंने एक ब्रेड की पैकेट ले लिया यहाँ से, तो लिए, बट इसके साथ में ये भी ले लिया अमूल का चॉकलेट सिरप, क्योंकि यार बिना फीके ब्रेड कैसे खा के जाऊँगा। मैं पहले सोच रहा था कि मैं केले ले लूँगा, बट वो आंटी का शॉप अभी बंद है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता। ऑलरेडी 4:30 हो गए हैं, मेरे को फटाफट से खा के जिम निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने पूरे में सीरम डाल दिया और 100 ग्राम ब्रेड लिए। तो इतने ज़्यादा ब्रेड क्यों? इतने ज़्यादा ब्रेड इसीलिए क्योंकि आज हम लगाने वाले लेग्स, और लेग्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फटाफट से मैं अपनी इस प्री वर्कआउट मील को ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ जिम में। सो अभी जिम जाने के लिए हम हो गए पूरी तरीके से रेडी। इसको नीचे का मैं एक कैसे दिखाऊँ, आज मेरे लेग्स है तो मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, और अभी चलते हैं। अभी मेरे पेट में बहुत सारे कार्ब्स चले गए हैं, तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है, और वर्कआउट भी 10 आउट ऑफ 10 जाने वाला है। और हाँ, ये टी शर्ट ये बहुत प्यारी लगने लगी है मेरे पे, देखो मस्त लग रही ना। एंड दिस वन इज स्पेशल टी शर्ट, जिसके बारे में मैंने लास्ट कुछ व्लॉग में बात करी थी, बट बताया नहीं था, तो मे भी किसी और जिम में मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी सी रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं आज मेरा ट्राइपॉड नहीं लाया हूँ घर से, क्योंकि वो वैसे भी काम नहीं कर रहा है और उसको ला के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो किसी को बोल दूँगा सेट्स रिकॉर्ड करने के लिए, और किसी को बोलूँगा तो थोड़े प्रॉपर भी कर देगा, तो हो जाएगा अपना। धीरे धीरे जिम खाली हो गया, कोई भी नहीं आया अंदर आज भी। भैया आ गया आज सही टाइम पे, तो ये आज हमारा पूरा रिकॉर्ड करने वाले हैं व्लॉग। आज के जितने भी हम शॉर्ट्स लेंगे भैया के हाथ से होंगे। और भैया ने कल एक वीडियो बनाई थी, वो इतनी प्यारी बनाई ना भैया ने कि मेरा दिल आ गया भैया पे कि आपसे जो भी क्लिप्स रिकॉर्ड होंगी वो भैया के हाथ से होंगी। आज क्या लेग्स है? आज लेग्स है। सबसे पहली मूवमेंट जो मेरी होती है वर्कआउट में वो आइसोलेशन होती है, क्योंकि मेरे क्वाड्स काफ़ी वीक हैं और मैं एकदम से कंपाउंड मूवमेंट पे नहीं जाता हूँ। मैं लेग प्रेस करता हूँ, बट उसको मैं सेकेंडरी रखता हूँ, और मतलब मैं हर एक मसल ग्रुप को इक्वली ही टारगेट करता हूँ। बट अभी मेरा ज़्यादा फोकस क्वाड्स पे है। मेरे हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी अच्छे खासे ग्रो हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही एक्सरसाइज रखता हूँ अभी। गाइज मेरे क्वाड्स से ज़्यादा ना मेरे काफ्स ग्रो हो गए हैं चल के। एक मिनट दिखाता हूँ यार, फ़ोन भी रखने की जगह नहीं है, रुको ढंग से दिखेगा कि नहीं।
ये मेरे क्वाड्स है, ठीक है। अभी मैं मेरे काफ्स दिखाता हूँ। भाई ये मेरे क्वाड्स से भी बड़े लग रहे हैं, लुक। डिसेंट सा पंप आया लेग्स में, बट वॉशरूम में हो रहा है कि कैमरा सेट नहीं हो रहा, बारे तो ऊपर भी नहीं आ रहा है। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। क्वाड्स थोड़ा से ग्रो होने स्टार्ट हुए हैं क्योंकि मैंने इनको भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू करी है। अब इसके बाद मैं फोर आर्म्स के 1-2 सेट लगाऊंगा, फिर मैं कार्डियो के लिए जा रहा हूँ। ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील और लास्ट मील ऑफ द डे। इसके अंदर मैं 5 होल एग्स, ठीक है। ये खाने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ने बैठूँगा और सो जाऊँगा। इस व्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। दाढ़ी बढ़ गई थोड़ी सी, कल कट करते हैं।